है कि मान लीजिए कोई भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है जी सर। बात नहीं करना, चुपचाप रहना। 30 मीटर कोई भवन ऊंचा था और बोल रहा था कि 1.5 मीटर का लड़का है कोई, ठीक है, वो भवन की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? भवन की ओर। जब वो जा रहा था कुछ दूरी तय किया है तो उसका कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री। तो कह रहा है कितना दूरी वो तय किया उसी को बताना था, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम फिगर बना दिए, इसमें हम AB को क्या मान लिया? भवन। कोई दिक्कत? उसके बाद CD एक लड़का है जो 1.5 मीटर, उसी बात को हम लिख दिए हैं कि माना कि AB क्या है? एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है तथा एक लड़का क्या है? CD है जो 1.5 मीटर लंबा है। अब वो क्या है? C बिंदु से चलकर कहां चला जा रहा है जी? C से E बिंदु पर। तो C बिंदु से कहां चल जा रहा है? E बिंदु से। और वह जाता है उस दौरान कितना दूरी पड़ता है? X मीटर तक। किसी को दिक्कत? तो इतना लिख दिया। उसके बाद बारी बारी से त्रिभुज में आते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में आए, ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको? इस वाले त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज यहाँ पर नाम लिखे हैं, कौन सा त्रिभुज? EGB। किसमें? EGB में। उस त्रिभुज, उसके पहले इसको हम क्या किए ना, इतना को घटा लिए हैं, इस वाले लेंथ को हम घटाएं, यानी लंबाई को घटाएं, तभी ना इतना पता चलेगा जी इतना ऊपर कितना है, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो इतना घटा लेंगे तो पता चल जाएगा इतना कितना है। तो किस में से? 30 में से हम घटा लिया कितना? 1.5 मीटर। तो घटाए तो ये वाला आ गया। इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए। किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? अब क्या क्या बारी बारी से त्रिभुज, तो हम बताए थे सबसे पहले जिसके साथ लंबाई दिया जाता है उसको हम मानते हैं। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज में है, कभी भी पहले छोटा फिर बड़ा, तो पहले छोटा वाला त्रिभुज में है, तो छोटा वाला इस त्रिभुज में है तो उसी त्रिभुज के लिखे इसमें टेन कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान, तो लंब बाई क्या? आधार, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। लंब का मान कितना है? 28.5 घटा के लिखे, तो यहाँ पे लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए निकाले 28.5, बीजी का मान यही ना जी, तो ये लिख दिए। अब बट्टा में EG है तो EG को रहने देंगे। tan 60 का वैल्यू √3। अब यहाँ पे क्या करें? नीचे कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी क्या हुआ? गुणा। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो EG को √3 के साथ गुणा होगा, अरे होगा कि नहीं? और 28 को 1 के साथ, तो इतना आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? EG का मान निकालेंगे तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब क्या करें? इसका परिमेयकरण कर दिया, तो परिमेयकरण करके नीचे वाला जो होता है उसी को सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे क्या किया? गुणा किया। तो इसमें ये गुणा होता है सेम टू सेम, √3 क्या आ जाएगा? 3। क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 निकलेगा तो क्या होगा? 3 होगा, तो डायरेक्ट गुणा कर दिए। इसमें किसी को दिक्कत? इतना कर दिया EG। उसका बड़ा वाला त्रिभुज में है, किस त्रिभुज में? बड़ा वाला, इस टोटल बड़े वाला त्रिभुज में है। तो इस बड़े वाला त्रिभुज का हम नाम लिखे यहाँ पे BCG। कौन सा त्रिभुज? BCG। इसमें कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान, फिर ये लंब हो जाएगा और ये टोटल क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब आधार के जगह पे यहाँ पे इतना x और साथ में EG, तो वही बात को लिख दिए। इसका वैल्यू तो दिया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? 28.5, उसको यहाँ पे लिख दिया। किसी को दिक्कत? और इस वाले का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देता है, कोई दिक्कत? अब इसको तिरछा तिरछी क्या किया? गुणा किया है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। इसी बात को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड पेज में हम चलते हैं। इसी को सेकंड पेज में कहा है, तो इसी बात को फिर दोबारा लिख दिया, ठीक है जी। जो EG का मान है वो यहाँ पर निकाले, उसको लिख दिया। पिछले